चलिए वर्ग लिख करके डैश दीजिए। देखिए वर्ग होता क्या है, तो कई सारे समाजशास्त्री जैसे कि मेका एवं पेज ये कहते हैं कि वर्ग जो है वह होता है, वह समूह होता है जो समाज से इसको क्या करता है, पृथक करता है। हमने क्या कहा, इसको ध्यान से समझिएगा। वर्ग जो है वह समूह होता है जो उसे समाज से क्या करता है, पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। सबका अपना अपना वर्ग हो सकता है। हिंसबर्ग कहते हैं कि जो वर्ग होता है उनका समान शिक्षा, व्यवहार, संपत्ति, अधिकार इत्यादि होता है। जैसे आप एक बात समझिए, अगर हम किसी डॉक्टर को लेते हैं तो डॉक्टर भी एक प्रकार का क्या है, तो वर्ग ही है। तो यहाँ पे लगभग जितना डॉक्टर होगा लगभग सबका सैलरी आप देखिएगा एक समान होता है, लगभग। हाँ, लगभग सबका जो इनकम होता है वो लगभग एक समान होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वर्ग होता है उसमें जो भी सदस्य होता है वो सबका लगभग सब चीज़ क्या होता है, समान होता है। मान, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ उसका क्या होता है, समान होता है। राइटिंग का बात अलग है। बात समझ में आया। अब जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापारी का भी क्या होगा, हम कह सकते हैं उसका व्यवहार समान होगा। तो ये है आपका वर्ग का डिफिनेशन। अब वर्ग का विशेषता क्या है, विशेषताएं। तो पहला विशेषता आप लिख सकते हैं परिवर्तनशीलता। मतलब कि वर्ग जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। आप अपने वर्ग को बदल भी सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पे आप अपने वर्ग को बदल भी सकते हैं। मान के चलिए आप किसी राजनीतिक वर्ग के समूह के व्यक्ति हैं। अब आपको राजनीतिक में नहीं रहना है बल्कि चला जाना है धार्मिक वर्ग में, तो आप बदल सकते हैं कि नहीं, गप नहीं करना है। आप राजनीतिक में हैं तो आप जा सकते हैं कि नहीं धार्मिक में। अब कोई आप ही है, जैसे अभी आप सामान्य वर्ग के हैं, सामाजिक वर्ग के लोग हैं, अब आपको चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं। जैसे आप चुनाव लड़िएगा तो आप कौन से वर्ग में पहुंच जाइएगा, राजनीतिक वर्ग में पहुंच जाइएगा। इसलिए कहा गया कि जो वर्ग होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशीलता इसमें पाई जाता है, बदलते रहता है वर्ग। समान स्थिति, तो वही बात है, लगभग सभी का क्या होता है, समान स्थिति होता है। मान, प्रतिष्ठा, उसका व्यवहार, उसका संपत्ति, उसका शिक्षा, लगभग ये सब क्या क्या होता है, समान होता है। जैसे अगर हम राजनीतिक का बात करें, राजनीतिक वर्ग का बात करें, तो उस वर्ग में लगभग जितना लोग होगा सबका लगभग मान प्रतिष्ठा एक समान ही होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान के चलिए कोई विधायक आपके घर आ गया या कोई भूतपूर्व मंत्री आ गया, तो दोनों के प्रति जो आपका रवैया होगा वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, सब चीज़ समान होता है। फिर हम लिख सकते हैं श्रेष्ठता की भावना। मतलब कि जो वर्ग होता है उसमें श्रेष्ठता का भावना होता है। वो अपना वर्ग को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे वर्गों को क्या समझता है, हीन समझता है, हीन दृष्टि से वो देखता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है श्रेष्ठता की भावना। फिर हम लिख सकते हैं वर्ग चेतना। तो देखिए जितने भी वर्ग में लोग होते हैं, वर्ग समूह में जो भी लोग होते हैं वो अपने वर्ग के प्रति क्या होते हैं, सचेत होते हैं, अपने वर्ग का प्रति विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, वर्ग चेतना। ठीक है यहाँ तक में। उसके बाद एक हम लिख सकते हैं खुली व्यवस्था। मतलब कि हम आराम से अपना व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आपको अगर सामाजिक वर्ग में रहना है तो सामाजिक वर्ग में रहिए, धार्मिक वर्ग में जाना है तो धार्मिक वर्ग में जाइए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बात बुझे। अब देखिए वर्ग का किस प्रकार से संरचना है या किस प्रकार से विघटन है। तो सबसे पहला जो इसमें हो जाएगा ग्रामीण संगठन। तो बताइए ग्राम में कौन कौन सा वर्ग होता है, बताइए।
ग्राम में कौन कौन सा वर्ग होता है? एक तो अभिजात वर्ग हो जाएगा, एक जमींदार वर्ग हो जाएगा, और कृषक वर्ग, और भूमिहीन कृषक वर्ग, और एक ठो और लिख लीजिए दास वर्ग, है कि नहीं? शहर में बताइए कौन कौन सा होगा, या फिर नगर में? नगर में कौन कौन सा आता है बताइए? एक तो आपका शासक वर्ग हो जाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग, उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग, निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग, और एक क्या होता है? श्रमिक वर्ग। इतने वर्ग में बटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे वर्ग का संरचना में ग्रामीण संगठन में हम लोगों को लिखना है कि पहला अभिजात वर्ग। तो अभिजात वर्ग गांव का सबसे ज़्यादा क्या होता है? शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसमें गांव का जैसे मान के चलिए कोई मुखिया हो गया, वो पहले शक्तिशाली है कि नहीं, वो अभिजात वर्ग हुआ, उसको बोलेंगे। जमींदार वर्ग तो समझ ही रहे हैं कि उसके पास एकदम अथाह संख्या में जमीन होगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? जमींदार वर्ग बोला गया है। कृषक वर्ग समझ रहे हैं ना, ये अपना जमीन पे क्या करता है? खेती करता है, अपना जमीन पे ये खेती करता है। और भूमिहीन किसान वर्ग क्या हो जाएगा? दूसरे जमीन पे जाकर के खेती करेगा। दास वर्ग किसको बोलते हैं? हालांकि अब दास प्रथा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दास वर्ग किसको बोलेंगे? जो दूसरे के घर में जाकर के उसका क्या करता हो? सेवा करता हो। हाँ, नौकर से तो ज़्यादा अच्छा सेवा है। दूसरे के घर में जाके क्या करता हो? सेवा करता हो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दास वर्ग बोलेंगे। बात समझ में आया? उसके बाद है आपका नगरीय संगठन। तो नगरीय संगठन में हम लोगों को बोलना है सबसे पहले शासक वर्ग। देखिए, प्राचीन समय में शासक होता था, राजा होता था, लेकिन अब जो है ये शासक किसका रूप ले लिया है? तो नेता का रूप ले लिया है। नेता लोग एक प्रकार से क्या है? शासक ही है ना, शासन करता है हम लोगों के ऊपर में, भले हम लोग के थ्रू करता है, लेकिन शासन तो कर रहा है वही लोग। तो क्या हो जाएगा? शासक वर्ग में प्राचीन काल में इस वर्ग के अंतर्गत राजा लोग आते थे, किंतु अब ये किसका रूप ले लिया है? नेतेगण का रूप ले लिया है। बुद्धिजीवी वर्ग में कौन आएगा? तो बुद्धिजीवी वर्ग में आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा। हाँ, कोई अगर ताकतवर व्यक्ति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, तो ये सब किस में आ जाएगा? बुद्धिजीवी वर्ग आ जाएगा। उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में कौन आ जाएगा? तो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में भी आपका डॉक्टर आएगा, जिसका आर्थिक स्थिति अन्य की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च मध्यम वर्गीय परिवार। बड़ा बड़ा व्यापारी आएगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़ा बड़ा व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, बड़ा बड़ा, ये सब किस में आ जाएगा? उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाएगा। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में कौन आएगा? तो छोटा मोटा डॉक्टर हो गया, छोटा मोटा व्यापारी हो गया, छोटा मोटा लोग हो गया, शिक्षक हो गया, पत्रकार हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाएगा। श्रमिक वर्ग क्या होता है? तो श्रमिक वर्ग वो होता है जो शहर से गांव से निकल करके शहर कहाँ जाता है? वो काम करने के लिए आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रमिक वर्ग बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये था आपका पूरा वर्ग हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग समुदाय पढ़ेंगे, उसका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसको फटाफट लिखिए। चलिए, वर्ग लिख करके डैश दीजिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार वर्ग लोगों को हाँ लिखे, क्या लिखा है? हाँ, वर्ग लोगों को समाज के अन्य समूहों से पृथक करता है। 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 अगला लिखिए, लाइन चेंज करके। हेंसबर्ग के अनुसार वर्ग के
सभी लोगों का व्यवहार शिक्षा संपत्ति इत्यादि समान होता है। चलिए अब अगला लिखिए विशेषता, और पहला हम लिखिए परिवर्तनशीलता। विशेषता में पहला लिखिए परिवर्तनशीलता। पहला लिखिए परिवर्तनशीलता, इसमें डैश दे करके लिखिए। वर्ग में परिवर्तनशीलता होता है वर्ग में परिवर्तनशीलता होता है कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति राजनीतिक वर्ग का हो तो वह आसानी से धार्मिक वर्ग में जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति राजनीतिक वर्ग का हो तो वह आसानी से धार्मिक वर्ग में जा सकता है। अगला लिखिए समान स्थिति। वर्ग के सभी लोगों का स्थिति लगभग समान होता है। वर्ग के सभी लोगों का स्थिति लगभग समान होता है। वर्ग के सभी लोगों का स्थिति लगभग समान होता है। वर्ग के सभी लोगों का स्थिति लगभग समान होता है। अगला लिखिए श्रेष्ठता की भावना। तीसरा लिखिए श्रेष्ठता की भावना, इसमें डैश दे करके लिखिए वर्ग के लोगों में हाँ श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। हो गया, श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। ये अपने वर्ग को श्रेष्ठ समझते हैं एवं अन्य वर्ग को हीन दृष्टि से देखते हैं। एवं अन्य वर्ग को हीन दृष्टि से देखते हैं। एवं अन्य वर्ग को हीन दृष्टि से देखते हैं। एवं अन्य वर्ग को हीन दृष्टि से देखते हैं। अगला लिखिए वर्ग चेतना। वर्ग चेतना में लिखिए वर्ग के सभी लोग अपने वर्ग के प्रति सचेत रहते हैं। अपने वर्ग के प्रति सचेत रहते हैं। अगला लिखिए खुली व्यवस्था। इसमें डैश दे करके लिखिए जाति के तरह वर्ग बंधा हुआ नहीं रहता है। हाँ, जाति के तरह वर्ग बंधा हुआ नहीं रहता है।
बंधा हुआ नहीं रहता है। जाति के तरह वर्ग बंधा हुआ नहीं रहता है। हो गया? जाति के तरह वर्ग बंधा हुआ नहीं रहता है। इस या फिर इसमें खुली व्यवस्था पाया जाता है। इसमें खुली व्यवस्था पाया जाता है। हाँ, इसमें खुली व्यवस्था पाया जाता है जिसे परिवर्तन किया जा सकता हो, जिसे परिवर्तन किया जा सकता हो। अगला हेडिंग दीजिए, वर्ग का संरचना या संगठन। अब पहला लिखिएगा इसमें ग्रामीण संगठन, और ग्रामीण संगठन में पहला लिखिए अभिजात वर्ग, और अभिजात वर्ग में डैश दे करके लिखिए ये गांव का, हाँ अभिजात वर्ग में डैश दे करके लिखिए ये गांव का सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है। पहले लिखिए ये गांव का सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है। जी, ग्रामीण संगठन में पहला लिखिए अभिजात वर्ग, और इसमें लिखिए डैश दे करके ये गांव का सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है। हाँ, ये गांव का सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है। जो वर्ग होता है जो गांव के शासन इत्यादि को संचालित करता है। जो गांव के शासन इत्यादि को संचालित करता है। शासन इत्यादि को संचालित करता है। हो गया? दूसरा लिखिए अभिजात वर्ग इत्यादि को संचालित करता है। दूसरा लिखिए अभिजात वर्ग, जमींदार है, हाँ दूसरा लिखिए जमींदार वर्ग। इसमें लिखिए इस वर्ग के पास काफ़ी अधिक ज़मीनें होती है। इस वर्ग के पास काफ़ी अधिक ज़मीनें होती हैं। इस वर्ग के पास काफ़ी अधिक ज़मीनें होती हैं। हाँ, जिस पर वे भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों से खेती करवाते हैं। भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों से खेती करवाते हैं। हो गया? अगला लिखिए कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में लिखिए ये गांव का सामान्य वर्ग होता है। सामान्य वर्ग होता है जो अपने जमीन पर खेती करता है। हाँ, जो अपने जमीन पर खेती करता है। अगला लिखिए भूमिहीन किसान वर्ग या भूमिहीन कृषक वर्ग। इसमें डैश दे करके लिखिए इस वर्ग के पास खेती करने के लिए स्वयं का जमीन नहीं होता है। इस वर्ग के पास खेती करने के लिए स्वयं का जमीन नहीं होता है। इस वर्ग के पास खेती करने के लिए स्वयं का जमीन नहीं होता है। ये दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं। ये दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं। हो गया? ये दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं। अगला लिखिए दास वर्ग। इसमें लिखिए दास वर्ग लिखिए, इसमें डैश दे करके लिखिए ये वर्ग काफ़ी शोषित वर्ग होता है। ये वर्ग काफ़ी शोषित वर्ग होता है। शोषित समझ रहे हैं ना? ये वर्ग काफ़ी शोषित वर्ग होता है।
यह वर्ग काफ़ी शोषित वर्ग होता है, किंतु अब भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, कई प्रयास किए गए हैं जिससे इस वर्ग का कल्याण हो सके। अब वो दास प्रथा उतना नहीं चलता है, पहले बहुत था, अब उतना नहीं है। चलिए अगला लिखिए नगरीय संगठन, इसमें पहला लिखिए शासक वर्ग, और शासक वर्ग में डैश दे करके लिखिए नगरीय संरचना या नगरीय संगठन में पहला लिखिए शासक वर्ग, इसमें डैश दे करके लिखिए शासक वर्ग का रूप वर्तमान में, शासक वर्ग का रूप वर्तमान में, शासक वर्ग का रूप वर्तमान में हाँ नेता लोगों के द्वारा लिया गया है। वे शासक वर्ग की भांति ही शासक वर्ग की भांति ही शासन करते हैं। अगला लिखिए बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग में लिखिए शासन करते हैं जी, बुद्धिजीवी वर्ग में डैश दे करके लिखिए सामान्यतः ये वर्ग पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः ये वर्ग पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित रहते हैं, शिक्षा से प्रभावित रहते हैं। हाँ अगला लिखिए प्रभावित रहते हैं। अगला लिखिए उच्च मध्यम वर्गीय परिवार या फिर वर्ग, इसमें डैश दे करके लिखिए हाँ उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग, इसमें डैश दे करके लिखिए यह वर्ग का सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छा होता है। यह वर्ग का सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक कर दीजिए तो यह वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा होता है, स्थिति काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इस वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी इत्यादि आते हैं, व्यापारी इत्यादि आते हैं। अगला लिखिए निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग, इसमें लिखिए इस वर्ग का सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्न होता है। इस वर्ग का सामाजिक आर्थिक नीति, सामाजिक आर्थिक स्थिति हाँ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उच्च वर्ग की तुलना में निम्न होता है, उच्च वर्ग का तुलना में निम्न होता है। स्थिति उच्च वर्ग का तुलना में निम्न होता है। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, शिक्षक, लेखक इत्यादि आते हैं, हो गया। अगला लिखिए श्रमिक वर्ग होगा ना, लिखिए इसमें यह वर्ग
यह वर्ग ग्राम से शहर काम करने के उद्देश्य से आते हैं। समुदाय लिख करके डैश दीजिए। देखिए, समुदाय का जो अंग्रेजी में रूपांतरण होता है वो क्या होता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी दो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिला, एक आपका कम और एक आपका मोनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर और मोनिस मतलब होता है सर्विंग। अर्थात समुदाय का मतलब होता है कि समुदाय में जो भी लोग रहेगा वहाँ पे व्यक्तिगत लाभ को वो नहीं देखेगा, बल्कि किसको देखेगा? वो सामान्य मतलब सार्वजनिक लाभ को देखेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए कोई एक समुदाय है, सपोज करिए कोई जनजाति है, तो कोई भी जैसे गोंड जनजाति है तो गोंड जनजाति अपना एक समुदाय है, भील जनजाति है वो अपना एक समुदाय है। तो वो कोई भी अपना फैसला लेगा तो वो व्यक्तिगत हित को देखेगा क्या? नहीं, पूरा हित को अगर वो देखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे। इसी पे आधारित मैकाइवर ने फॉर्मूला मैका एवं पेज मैकाइवर पेज ने एक परिभाषा दिया कि समुदाय उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य हित, जो व्यक्तिगत हित के बदले में किसको देखता है? सामान्य हित को देखता है। बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक में किसी को? सबसे पहले इसमें लिखिएगा, समुदाय का अंग्रेजी में रूपांतरण कम्युनिटी होता है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द कम और मोनिस से मिलकर बना है। कम का मतलब होता है टुगेदर और मोनिस का मतलब होता है सर्विंग। अर्थात समुदाय का अर्थ होता है साथ साथ देश का या अपना सेवा करना, सबको साथ मिला करके सेवा करना। अर्थात मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समुदाय उन व्यक्तियों का समूह है जिन लोगों में व्यक्तिगत हित सर्वोपरि नहीं रहता है, बल्कि क्या रहता है? सामुदायिक हित सर्वोपरि रहता है। बात समझ में आया? उसी को हम लोग क्या, हाँ, ये मैकाइवर अलग है, पेज अलग है। तो दिक्कत याद में किसी को? समुदाय का विशेषता क्या होगा? आप लोग खुद से सोचिए, बताइए। समुदाय का विशेषता, ये लोग अपना अलग भूभाग पे रहता होगा, अलग क्षेत्र में रहता है ना सारा समुदाय। इसका अपना भाषा भी हो सकता है, इसका अपना संस्कृति भी हो सकता है कि नहीं? और इन लोगों में व्यक्तिगत हित के स्थान पे क्या होता है? सामुदायिक हित ज़्यादा होता है। बात समझ में आया? अब समुदाय भी तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो आपका ग्रामीण समुदाय हो सकता है। चलिए अब बताइए, ग्रामीण समुदाय का क्या क्या विशेषता है? ग्रामीण समुदाय के लोगों का व्यवसाय क्या होता है? कृषि, मतलब वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? कृषि करता है। जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल गांव छोटा होता है, जिस कारण से सब लोग एक दूसरे को क्या करता है? पहचानता है। बात समझ में आ रहा है ना? सब लोग एक दूसरे को क्या करता है? पहचानता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि गांव छोटा सा होता है, इधर से निकलिएगा उधर जाइएगा गांव खत्म, इसलिए गांव का हर एक व्यक्ति हर एक आदमी को जानता है। बात बुझ रहे हैं? उसी प्रकार से और बताइए गांव का क्या विशेषता है? ग्रामीण समुदाय का बताइए, सोचिए। गांव में रहते हैं या गांव गए होंगे कभी, तो सोचिए क्या क्या विशेषता है। हाँ, ये सही बोला कि गांव में अभी भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? जाति प्रथा। ये बहुत अच्छा बात बोल दिया। ये गांव में अभी आप देखिएगा कि ये पर्टिकुलर जाति है तो वहीं पे बसा होगा और दूसरा जाति का लोग अलग जगह बसा होगा, अभी भी होता है ये गांव में। तो मतलब गांव में क्या है? अभी भी जाति प्रथा है। उसी प्रकार से आइए आप शहर में, और यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा भी क्या होता है? कम होता है। शहर की तुलना में सुविधा क्या होता है? कम होता है। और इसके साथ साथ परिवहन का भी सुविधा यहाँ क्या होता है? कम होता है। आइए अब आपका नगरीय समुदाय में। चलिए नगरीय समुदाय का विशेषता बताइए। पहले तो यहाँ कृषि है, तो यहाँ पे इसका कार्य क्या है? गैर कृषि। गैर कृषि लिख देते हैं, सब आ जाएगा। यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे एक दूसरे को पहचानता है। यहाँ पे पहचानता है क्या? आपके घर के बगल में कौन होता है आपको भी पता नहीं होगा। अरे तो आप लोग शहरी नहीं बल्कि हल्का सा ग्रामीण इलाका में रहते होंगे। मेन आप सिटी में चले जाइए,
घर के बगल में कौन रहता है पता नहीं चलता है उसको कौन है पड़ोसी है। यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत भावना देखने को हमको नहीं मिलता है। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों को किसी प्रकार का जाति प्रथा भी देखने को नहीं मिलता है, सब खिचड़ी के तरह रहता है। हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिंह भी रह रहा है, शाह भी रह रहा है, शर्मा भी रह रहा है, सूरी भी रह रहा है, तेली भी रह रहा है, जुलाहा भी रह रहा है, सब रह रहा है, यादव भी रह रहा है। लालू यादव को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, असुविधा यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? आइए अब एक और है जनजातीय समुदाय। तो देखिए जनजातीय समुदाय का विशेषता क्या है? तो यदि आप एनसीईआरटी वाले बैच में इसको पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं। इसका क्या होता है? अपना संस्कृति होता है, इसका अपना रीति रिवाज होता है, और बताइए इसका अपना भाषा होता है कि नहीं? अच्छा, गांव में भी रीति रिवाज को बहुत अच्छा से मनाया जाता है, ये बात आप गौर करिए। तो इसमें भी लिख देते हैं गांव का जो रीति रिवाज होता है वो अभी भी क्या है? प्रचलित है। लेकिन शहर में है क्या? नहीं है। शहर, हाँ, शहर से तो अच्छा हमको गांव ही लगता है। हाँ, शहर से अच्छा होता है, ये आप बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा जब शहर में शादी होता है तो 2 दिन में शादी का खेल खत्म। लेकिन गांव में अगर आप शादी होता है तो 1 महीना पहले ये पता चल जाता है उसके कन शादी, 10 दिन पहले से उसके घर में गीत गाना स्टार्ट हो जाता है, पूरा गांव जाता है उसके घर में, खाना पीना स्टार्ट। और शहर में मुश्किल से आपको कितना दिन तो छोड़िए, कितना टाइम का खाना खिलाता है, 1 टाइम का खाना, वो रात में। और गांव में आप चले जाइए, गांव में लगभग आपका 3 दिन पहले ये से खाना वहीं चलेगा। सुबह में आएगा मूढ़ी घुगनी और एगो मरचा, दोपहर में बनेगा चावल दाल चोखा भुजिया पापड़ मरचा मतलब मिर्ची और नमक, और रात में भी फिर मिलेगा चावले। यही वो समस्या खराब है, सुबह भी चावल रात में भी चावल। अब शहर में आइए, शहर में आपको बस 1 टाइम का खाना मिलेगा, वो भी रात में बस। वो भी अगर निमंत्रण में सब परिवार गया है तब तो ठीक है, अगर केवल आपका नाम गया है तब तो फिर दिक्कतें है तब। और इसमें क्या होता है? जनजाति लोगों का अपना संस्कृति होता है, अपना रीति रिवाज का पालन करता है, अपना ये लोग का भाषा होता है, और ये लोग एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं। और ज्यादातर ये लोग कहाँ रहता है? जंगलों और दुर्गम स्थलों में रहता है। बात समझ में आया? हाँ, तो दुर्गम स्थान में पहाड़ आ जाएगा, घाटी आ जाएगा, सब आ जाता है। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? ये आपका खत्म हो गया लेसन, पूरा 1 लेसन आपका खत्म हो गया। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अच्छा, एक बात और, इसी में आपका राष्ट्रवाद भी आपको हम पढ़ाए थे। तो राष्ट्रवाद में हमको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ना था, लेकिन हम इसमें राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ाएं। वो इसलिए क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन, तो हिस्ट्री से कनेक्ट करके इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे उसमें, और एक के में काम चल जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए हम इस चैप्टर में राष्ट्रवाद को छोड़े हैं, केवल डिफिनेशन लिखा करके उसका कारण लिखा करके उसको छोड़ दिए हैं। हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे तो हम आप लोग को बोल देंगे कि सोशियोलॉजी वाला बच्चा भी इसको कर लीजिएगा। चलिए लिखिए, समुदाय का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी होता है। समुदाय का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी होता है जो लैटिन भाषा के 2 शब्द कम और मोनिस से मिलकर बना है। जो लैटिन भाषा के 2 शब्द कम और मोनिस से मिलकर बना है। कम का अर्थ टुगेदर होता है। कम का अर्थ टुगेदर और मोनिस का अर्थ सर्विंग होता है। कम का अर्थ टुगेदर और मोनिस का अर्थ सर्विंग होता है। पैरा चेंज करके लिखिए, मेकाइवर एवं पेज के अनुसार। पैरा चेंज करके लिखिए,
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय उन व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय उन व्यक्तियों का समूह होता है समुदाय उन व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामुदायिक हित सर्वोपरि होता है, जिसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामुदायिक हित सर्वोपरि होता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामुदायिक हित सर्वोपरि होता है, जिसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामुदायिक हित सर्वोपरि होता है। चलिए विशेषता लिख करके डैश दीजिए। विशेषता में पहला विशेषता लिखिए। विशेषता में पहला विशेषता लिखिए। समुदाय के लोगों में समुदाय के लोगों में सामुदायिक भावना अधिक होती है। पहला लिखिए, समुदाय के लोगों में सामुदायिक भावना अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। दूसरा लिखिए, अधिकांश समुदाय का एक निश्चित भाग होता है। अधिकांश समुदाय एक निश्चित भाग में निवास करता है, ऐसे लिखिए। अधिकांश समुदाय एक निश्चित भाग में निवास करता है, भाग में निवास करता है। अगला लिखिए, समुदाय के लोगों का संस्कृति व भाषा रीति रिवाज लगभग समान होता है। समुदाय के लोगों का भाषा रीति रिवाज संस्कृति लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। चलिए अब समुदाय का प्रकार में पहला लिखिए, समुदाय का प्रकार में पहला लिखिए ग्रामीण समुदाय, और इसमें डैश दे करके लिखिए। ग्रामीण समुदाय में डैश दे करके लिखिए। भारत गांवों का देश है, भारत गांवों का देश है। ग्रामीण समुदाय में डैश दे करके लिखना है, भारत गांवों का देश है। हाँ, भारत का लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत का लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, निवास करती है। हो गया। चलिए विशेषता लिख करके डैश दीजिए। ग्रामीण समुदाय का विशेषता इसी में लिखना है, ग्रामीण समुदाय का विशेषता। हाँ, ग्रामीण समुदाय का विशेषता हम पहला लिखिए, गांव के लोग, ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि कार्य में, ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, संलग्न होते हैं। दूसरा लिखिए, ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या भी कम होता है। ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या भी कम होता है, ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या भी कम होता है। हाँ, ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या भी कम होता है। अगला लिखिए, गांव का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण, गांव का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण, फल छोटा होने के कारण
यहाँ लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। अगला लिखिए। गांव में अभी भी जाति प्रथा देखने को मिलती है। गांव में अभी भी जाति प्रथा देखने को मिलती है। गांव में अभी भी जाति प्रथा देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय के लोगों में रीति रिवाज हाँ, दूसरा लिखिए। ग्रामीण समुदाय के लोगों में रीति रिवाज काफ़ी प्रचलित है। चलिए अगला लिखिए। नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय में लिखिए। नगरीय समुदाय में विशेषता लिख रही है। ऐसे पहला लिखिए। नगरीय समुदाय के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्नित होते हैं। नगरीय समुदाय के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्नित होते हैं। हाँ, नगरीय समुदाय में विशेषता में लिखिए पहला, नगरीय समुदाय के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्नित होते हैं। हाँ, दूसरा लिखिए। नगरीय समुदाय का जनसंख्या भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरा लिखिए। नगरीय समुदाय का जनसंख्या भी ज़्यादा होता है। हाँ, नगरीय समुदाय का जनसंख्या ज़्यादा होता है। तीसरा लिखिए। नगरीय समुदाय के लोगों में व्यक्तिगत भावना का अभाव होता है। नगरीय समुदाय के लोगों में व्यक्तिगत भावना का अभाव होता है। व्यक्तिगत भावना का अभाव होता है। अगला लिखिए। नगरों में जाति प्रथा देखने को नहीं मिलती है। अभाव होता है। नगरों में जाति प्रथा देखने को नहीं मिलती है। जाति प्रथा देखने को नहीं मिलती है। अगला लिखिए। जनजातीय समुदाय में डैश दे करके लिखिए, विशेषता दे करके। जनजातीय समुदाय का विशेषता में डैश दे करके लिखिए। इस समुदाय का अपना विशिष्ट संस्कृति होता है। इस समुदाय का अपना विशिष्ट संस्कृति होता है। इस समुदाय का अपना विशिष्ट संस्कृति होता है। विशिष्ट संस्कृति होता है। दूसरा लिखिए। इस समुदाय का अपना विशेष रीति रिवाज होता है। इस समुदाय का अपना विशेष रीति रिवाज होता है। इस समुदाय का अपना विशेष रीति रिवाज होता है। अगला लिखिए। इसका अपना विशेष भाषा होता है। इसका अपना विशेष भाषा होता है। अगला लिखिए। हाँ, ये निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। अगला लिखिए। ये निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। ये निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। हाँ, निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, जैसे जंगल एवं दुर्गम स्थान। चलिए, ये लेसन आपका खत्म हो गया।